क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा प्लीज। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। कह रहा है किसी सर्कल की कोई कॉर्ड है और जो सर्कल है ना उसकी रेडियस है 10 और वो राइट एंगल बनाती है कहाँ पर, सेंटर पे। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। आपको माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेक्टर निकालना है। तो एक बार इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। चलिए, तो यहां पर आपसे कहा गया है कि एक सर्कल है, ऐसे एक सर्कल है, यहां पर यहां कोई कॉर्ड है ऐसे करके, और हमने यहां पर सेंटर लिया है और एक सेंटर को हमने यहां पे ऐसे मिला दिया और एक यहाँ पे मिला दिया। ये सेंटर O है, रेडियस कितनी है बेटा इसमें 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10, और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का। आई होप आपको फिगर समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को मैंने A कहा है, इसको B और इस पॉइंट को मैंने C। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है बेटा, एक तो हमें गिवन है रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, और दूसरा हमें क्या गिवन है थीटा कितना है बेटा 90 डिग्री। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट। अब मेरी बात सुनिए, कई बार टीचर्स क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को आपको या तो कोई फॉर्मूला बता देंगे या फिर आपसे बोलेंगे कंडीशनल है, यहाँ पर 90 आ जाए तो आप ये लगा दीजिए, वो लगा दीजिए। मेरी बात सुनिए, अगर कंडीशन लगाकर क्वेश्चन हो रहा है तो वेल एंड गुड है, पर कंडीशन सिर्फ दो में लगती है, या तो एंगल 90 डिग्री होगा या एंगल 60 डिग्री होगा। अदरवाइज अगर 90 और 60 नहीं आता है तो इसके अलावा फिर आपको 1/2 बेस इनटू हाइट या फिर अदर फॉर्मूले जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए हैं वो लगेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसको दो तरीके से करवा रहा हूँ और दोनों तरीके आपको आने चाहिए। चलिए अब सुनिए, पहले हमें निकालना है माइनर सेगमेंट, यानी जिस हिस्से को मैं सेट कर रहा हूँ इसको निकालना है पहले, है ना। आप लोग जानते हैं इस जो हिस्सा मैंने सेट किया है बेटा, ये हिस्सा आपका क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट। क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट। तो ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कैसे निकलता है ये, ध्यान से देखेंगे प्लीज। पहले हम निकालेंगे सेक्टर का एरिया, किसका, OACB, इस पूरे का एरिया, इस पूरे का, और फिर निकालेंगे हम ट्रायंगल का एरिया, और इस पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनर सेगमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर समझाता हूँ। हम पहले क्या करेंगे बेटा, हम पहले करेंगे इस सेक्टर का एरिया। अरे नहीं आ रही बात समझ में, पहले हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर इसमें से हम इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला हिस्सा बच जाएगा, ये वाला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अप्लाई करते हैं मेथड को और सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमने लिखा है एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। मेथड क्या बन रहा है, मेथड बन रहा है आपका एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, है ना। इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को क्या करेंगे, माइनस। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। सर एरिया ऑफ सेक्टर जो है फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर माइनस, सर आपने हमें ये बताया था कि अगर ट्रायंगल का एरिया 90 हो या 90 से कम हो, है ना, 90 हो या 90 से कम हो, तो इसके लिए आपने हमें एक फॉर्मूला लिखवाया है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो मैं वो अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने लिख दिया है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब मुझे पता है कि कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर उस वाली वीडियो में तो ना यहाँ पर ना सर ने ना 1/4 पाई r स्क्वायर लगा दिया था सर। क्यों, क्योंकि सर ये 90 है तो ये क्वाड्रेंट बन गया सर।
सर बिल्कुल बात ठीक है, आप लगा सकते हैं। यहाँ पर 90 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट का एरिया यहाँ पर, इसको हटाकर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है कि मैं आपको दोनों तरीके करवाऊंगा, तो पहले हम इससे कर रहे हैं। वैल्यू पुट कीजिए, थीटा की जगह पे बेटा 90/360, पाई कितना लेना है आपको 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 10 इंटू 10 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 इंटू साइन 90, ठीक है ना, 1/2 आर स्क्वायर साइन 90, और साइन 90 कितना होता है बेटा 1 होता है ना, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो मैं इसको हटा के यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। सिंप्लीफाई कीजिए, पॉइंट हटाइए, यहाँ पर कितना 100, आराम से देखना, 0 से 0 कैंसल, 9 से 1 बार पे और 9 से 4 बार पे, ध्यान से प्लीज़, 0 से 0, 0 से 0, अब आपके पास 4 बचा, 3 1 4, 2 से 2 और 2 1 जा कितना है 2 5 एंड 2 7, यहाँ तो बच गया 1 5 7 और 2, यहाँ पर देखेंगे प्लीज़ 2 और यहाँ पर कितना आ गया 5, तो यहाँ पर जो आपका बचा है वो बचा है 157/2 माइनस में कितना 50 है ना, 5 इंटू 10 कितना 50, और यहाँ पर क्या बचा है 157/2 बचा है। ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज़, ध्यान से देखना प्लीज़। तो हम इसको अगर डिवाइड करें या फिर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें तो एलसीएम कितना आएगा 2, तो 157 माइनस का 100 यानी कितना आ गया 57/2 आ जाएगा, है ना, 57/2 आ जाएगा। तो 57/2 कितना यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा किसका माइनर सेगमेंट का। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर यहीं तक है या फिर इसके बाद पॉइंट में दे रखा है। आपका जो आंसर है वो 28.5 है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 57 को 2 से, तो 2 2 जा 4, 1 7, 2 8 जा 16, 1.0 एंड 2 5 जा 10, तो आपका जो आंसर आएगा फाइनल आंसर वो आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो था बेटा मेरा तरीका, है ना, क्योंकि देखो एज अ 10वीं क्लास के बच्चे के अनुसार मैं कितनी कंडीशंस याद रखूंगा, मैं किस किस को याद रखूंगा, इतने सारे फॉर्मूले हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि थीटा अगर 90 हो या 90 से छोटा और 0 से बड़ा, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली क्या करेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा रख देंगे, और अगर 90 से बड़ा है 180 से छोटा है तो उस कंडीशन में मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। अगर आपको ये यहाँ लगता है कि सर ये थोड़ा सा टिपिकल है, नहीं समझ में आ रहा, तो कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा प्लीज़, मैं आपको ऑल्टर बता रहा हूँ। ऑल्टर क्या है, मेथड क्या था बेटा, मेथड क्या था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेथड क्या था, ध्यान से देखना प्लीज। सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, है ना, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से। सर यहाँ पर कितने का एंगल है 90 का। सर ये जो सर्कल है अगर हम इसको 4 हिस्सों में बांटते हैं तो यहाँ पर कितने का एंगल बनता है, कोई बताएगा बच्चा मुझे, बेटा कमेंट में बताइए प्लीज, यहाँ पर कितने का एंगल बनेगा 90 का। ठीक है, और अगर यहां पर 90 का एंगल बनेगा तो इट मींस ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट। नहीं आया समझ में, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। इसका मतलब आप सब मुझे ये बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सर ये जो सेक्टर है ना वो एक्चुअल में एक क्वाड्रेंट है, क्यों, क्योंकि यहां पर 90 है। तो मैं काम करता हूं ना, मैं यहां पर फॉर्मूला लगा देता हूं 1/4 पाई आर का स्क्वायर। नहीं आ रही बात समझ में, अरे भाई ये जो सेक्टर है ना इसका फॉर्मूला मैंने क्या लगा दिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 है। नहीं आ रही बात समझ में आपको, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं, हम यही लगा लेते हैं θ/360 पाई आर स्क्वायर। चलो थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 90/360, ये एज इट इज। ध्यान से देखना, ये कितने पे जाएगा 4 पे, तो क्या बन गया फॉर्मूला
अरे भाई वही फॉर्मूला बनेगा बाद में भी, मेरी बात समझो ना, दिमाग को खोल के पढ़ो ना। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, आपको रट्टू तोता नहीं बनना मेरे भाई। आप मेरी बात समझे, आपको एक क्वेश्चन को डिफरेंट वे से समझ में आना चाहिए। हमें व्यूज नहीं बढ़ाने हैं, हमें क्या करना है, हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सेम क्वेश्चन को कोशिश कीजिए डिफरेंट तरीके से आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर नॉलेज होगी तो मार्क्स आपके अपने आप आ जाएंगे। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है सर आगे समझ में, सर समझ में आ गई है, हमें आगे चलेंगे। चलिए देखिए, अब मेरी बात सुनिए सर, ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा है, 90 डिग्री है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल, व्हाइट बोर्ड पे देखना प्लीज। तो यहाँ पर देखो मैंने ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ये 90 डिग्री है ना, ये वाला, ये O, इसको A और इसको B। सर ये बेस, ये हाइट, और बेस कितना है 10, हाइट कितना, अरे देखो ना, ये बेस और ये हाइट। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, 1/2 10 × 10, यानी बेस इंटू हाइट, और बेस इंटू हाइट कौन है, 10 × 10। इसको अब आप क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1/4 3.14 r स्क्वायर यानी 10 × 10 माइनस 1/2 10 × 10, पॉइंट हटाएंगे 100, 00 से 00, 2 से, और ये 157, और ये गया 5 से। तो आपके पास फिर से वही क्या आ गया, 157/2 माइनस का 50। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा एलसीएम 2, ये 100, कितना आ गया बेटा 57/2 यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। जिस बच्चे को जो मेथड आसान लगे वो कर सकते हैं। ये कंडीशनल है, ये हर जगह नहीं लगेगा, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, बट ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह लगेगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप यूनिवर्सल को देखिए, बट अगर कंडीशन आपको याद होती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने सीख लिया था 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका आंसर आया था। सेकंड में आपको क्या निकालना है बेटा, मेजर सेक्टर। क्या निकालना है, मेजर सेक्टर। और मेजर सेक्टर कैसे आएगा देखते हैं। चलिए मेजर सेक्टर कौन सा पार्ट है, ध्यान से देखना। मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ, स्फीयर को थोड़ा सा मैं मतलब रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको मैं हटा देता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ। क्यों, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है। अरे भाई ये वाला जो शेड मैंने किया था वो फर्स्ट के लिए किया था। हमें निकालना है मेजर सेक्टर। ध्यान से देखना, जिस एरिया को मैं शेड कर रहा हूँ उसका एरिया निकालना है। जिस एरिया को मैं शेड कर रहा हूँ उसका एरिया निकालना है। जिस एरिया को मैं शेड कर रहा हूँ उसका एरिया निकालना है। ध्यान से प्लीज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा पार्ट मैं निकालना चाहता हूँ। सर ये ना हम कर लेंगे सर आपने हमें सिखाया है सर आपने हमें क्या कहा था, याद करो सर आपने बोला था पूरे सर्कल में से इस माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, आ जाएगा सर। मेरी बात सुनो ना, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालो और इसका एरिया निकालो और माइनस कर दो सर आपने तो हमें बताया था। ठीक है भाई, मैंने बताया था, एक बार ट्राई कर लेते हैं। चलिए तो हमने यहां पर लिखा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सर क्या मेथड है सर मेथड क्या है सर, एरिया ऑफ अ सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, है ना, सही कहा ना मैंने। पूरे सर्कल में से इस वाले एरिया को क्या कर देंगे, माइनस। सर पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है सर पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। माइनस में माइनर सेक्टर क्या होता है सर, θ/360 पाई आर स्क्वायर। अरे भाई इस पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पर अगर चाहें ना तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा 1 - θ/360। ध्यान से देखना प्लीज। तो यहाँ पर आपका क्या बच गया बेटा, पाई आर स्क्वायर और 1 - θ/360
360। पाई की वैल्यू कितनी, 3.14, आर स्क्वायर 10 इंटू 10, ध्यान से देखना प्लीज, 1 माइनस थीटा क्या 90/360, पॉइंट हटाएंगे 100, 10 कैंसल आउट, कितना बचा 314, और यहाँ पर ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 360, तो ये आ जाएगा आपका 360 माइनस 90। अगर आप नोटिस करेंगे तो 314, 270, 360, 0 से 0 कैंसल, और ये किससे जाएगा, किससे जाएगा, 3 से 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 से कितनी बार पे 9 पे। अच्छा फिर चला जाएगा 3 3 जा और 3 4 जा, ठीक है, 3/4। अच्छा ये चला जाएगा 2 से, और ये 157, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा 157 इंटू 3/2। सॉल्व कर लीजिए इसको आगे, तो 157 को 3 से मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 का 2, 15 17 1, और ये 4, तो 471/2, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको पॉइंट में ले लीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा एंड 2 5 जा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आया है इसका मेजर सेक्टर का वो आ गया है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, 4 का सेकंड, 235.5 बिल्कुल ठीक है। अब सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम नॉलेज के लिए बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। सर ये तरीका हमें आ गया, बिल्कुल अच्छी तरह आ गया। एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। सर आप सबको क्या ऐसा नहीं लगता कि सर अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एरिया क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है ना, ये एरिया क्या हो गया क्वाड्रेंट। अरे आप मेरी बात नहीं समझे, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, आराम से सुनो। मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, ऑल्टर करके, एक तरीका और बता रहा हूँ ऑल्टर करके, ध्यान से प्लीज। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ध्यान से देखो प्लीज, ध्यान से देखो, ये सर्कल और ये सर्कल का हमने कर दिया 4 हिस्से। सर ये एंगल कितना है 90, मेरी बात समझो ना। सर अगर ये, मेरी बात सुनो, अगर ये पूरे सर्कल का एरिया 100 होता और इस अकेले का एरिया 25 होता, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि सर बाकी 3 का एरिया, मतलब इन 3 का पूरे कितना होता, कमेंट में बताइए प्लीज, कितना 75 होता। बिल्कुल ठीक। मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सर्कल का ये वाला हिस्सा 1/4 होता है तो बाकी के जो 3 हिस्से होते हैं, बेटा इसको मैं क्या ऐसे बोल दूं 3/4 पार्ट। ये सर्कल का कौन सा हिस्सा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए ना, आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, 3/4 इंटू में एरिया ऑफ अ सर्कल, सिंप्लीफाई कीजिए तो 3/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ध्यान से देखना प्लीज, 3/4, पाई की वैल्यू 3.14, आर आ गया 10 इंटू 10, पॉइंट हटाओ 100, 0 से 0, 0 से 0, 2 से 2 2 जा, तो आपके पास आ गया 3 इंटू 157/2, और हमने अभी मल्टीप्लाई किया था इसको, कितना आया था 471/2, और कितना आया था इसका 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये वाला मेथड भी समझ में आ गया होगा। तो आप इन दोनों में से जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।